हमारी सोच और हमारा मन। जी बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास लायन एच.एन. सिंह का लिखा एक स्रोत है, नाम है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। तो इस स्रोत का जो मूल आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है काफी गहरा। ये कहता है कि भाई जीवन में सफलता या कह लें सुकून, एक तरह का बैलेंस, संतुलन। जी हाँ, संतुलन पाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, और दूसरा ये है कि हमारा मन कितना स्थिर है, कितना ठहरा हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार, हमारी सोच असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं और इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन कैसे मदद कर सकता है। जी चलिए इस पे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी बात से कि हमारी सोच का असर होता कितना है। मतलब क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात है या कुछ और भी? देखिए स्रोत इस बात को बहुत जोर देकर कहता है, लगभग एक सूत्र की तरह है ये, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हाँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि हमारे जो गहरे विचार हैं, हमारे विश्वास, हमारी उम्मीदें, ये सब मिलकर धीरे धीरे उस हकीकत को बनाते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। स्रोत ऐसे समझाता है कि अगर मन में लगातार, आप सोचिए, निराशा है, डर है, कोई शक है, तो हम अनजाने में ही अपने आसपास वैसी ही स्थितियां खींच सकते हैं। अच्छा, मतलब हम खुद ही आकर्षित करते हैं। एक तरह से हाँ, या हम मौकों को देख नहीं पाते या छोटी मुश्किलों को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं। और इसके उलट अगर सोच सकारात्मक हो, जहां उम्मीद हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का नजरिया हो, तो वो हमें मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढने की अंदरूनी ताकत देती है। ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक एक्टिव मानसिक अवस्था है। ये दिलचस्प है। तो मतलब सोच सिर्फ हमारी मूड पर नहीं बल्कि हमारे बाहरी हालात पर भी असर डाल सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। जी हाँ। और स्रोत ने तो इसके फायदे भी गिनाए हैं। आशावादी नजरिया होना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, रिश्ते बेहतर होना और हाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर बताया गया है। बिल्कुल। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि साइंटिफिक स्टडीज भी दिखाती हैं कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो अक्सर ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। तो ये कोई बस इत्तेफाक नहीं लगता। नहीं, ये हमारे मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है, शायद ये उसी का सबूत है। अब यहाँ पर एक और सोचने वाली बात आती है कि हमारे दिमाग में आखिर चलता क्या है। स्रोत एक आंकड़ा देता है जो मुझे तो चौंका गया। करीब 60 से 70 हजार विचार हर रोज। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। विचारों का एक पूरा समंदर है हमारे अंदर। और उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि इनमें से ज्यादातर विचार, शायद 80% या उससे भी ज्यादा, वो दोहराव वाले होते हैं और अक्सर नकारात्मक। सही कहा। या तो वो किसी पुरानी बात से जुड़े होंगे, किसी डर से, किसी चिंता से, या भविष्य को लेकर कोई शक। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ना वो डिफॉल्ट मोड में खतरे या कमी पर ही ज्यादा ध्यान देता है। क्या स्रोत ये बताता है कि ऐसा क्यों होता है? ये कोई बनावट का हिस्सा है क्या? स्रोत सीधे सीधे दिमाग की बनावट की गहराइयों में तो नहीं जाता, पर वो इशारा इस तरफ करता है कि ये जो नकारात्मकता की तरफ झुकाव है ना, ये शायद हमारे पुराने अनुभव, हमारी कंडीशनिंग, अच्छा। हाँ, उसका नतीजा है। बचपन से हमने क्या सुना, समाज का क्या दबाव रहा, या हमारी अपनी कोई असफलताएं रहीं, ये सब मिलकर एक तरह का, कह लीजिए, नकारात्मक फिल्टर बना देते हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन विचारों को बिना जांचे परखे, बिना सवाल किए बस मानते चले जाते हैं, तो ये एक मजबूत जाल बन जाता है। और ये जाल, जैसा स्रोत कहता है, हमें अंदर से कमजोर करता है। इसके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे लगातार खुद पर शक करना। हाँ, ये होता है कई बार। छोटे छोटे फैसले लेने में भी हिचकिचाहट होना, बेवजह का तनाव या चिंता महसूस करना, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी सीरियस मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी। बाप रे। लोगों से कटना, अकेलापन महसूस करना और जीवन में एक खालीपन सा लगना, ये सब उसी नकारात्मक सोच के पैटर्न के लक्षण हो सकते हैं। तो इन्हें सिर्फ बुरा मूड समझकर टालना ठीक नहीं है। इनको पहचानना और संभालना सीखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये नकारात्मक सोच का जाल इतना मजबूत है और इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम वाकई अपनी सोच का पैटर्न बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। और स्रोत यहाँ कुछ बहुत प्रैक्टिकल, करने लायक कदम सुझाता है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब बस थोड़ा रुककर ये देखना कि मेरे मन में चल क्या रहा है। दिन भर में किस तरह के विचार आते हैं ज्यादा, कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव सोच हावी होती है। स्रोत इसे शायद एक तरह की मानसिक लिस्ट बनाने जैसा बताता है। बिना जज किए,
बस देखना। ऑब्जर्व करना, ठीक है। बिल्कुल। फिर आता है सकारात्मक आत्मसंवाद, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अच्छा, खुद से अच्छी बातें करना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ झूठी तसल्ली देना नहीं है। ये है अपने अंदर की आवाज को ज्यादा सपोर्टिव बनाना, ज्यादा दयालु बनाना। जैसे मान लीजिए कोई काम बिगड़ गया, हाँ। तो ये सोचने के बजाय कि मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, स्रोत शायद ये कहने को कहता है कि ठीक है, ये वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, पर मैं इससे सीख कर अगली बार बेहतर कर सकता हूँ, या मैं इस मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, अपनी भाषा बदलना अपने लिए। बिल्कुल। फिर दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है सकारात्मक संगति। यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जी। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, उनकी सोच, उनकी एनर्जी, जी। उसका असर हम पर पड़ता है। तो आशावादी, सपोर्टिव लोगों के पास रहना हमें ऊपर उठाता है। सही बात है। और दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोजाना सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे आज धूप अच्छी निकली, या किसी दोस्त ने फोन कर लिया, या खाना अच्छा बना था, कुछ भी। ये अभ्यास हमारे दिमाग को अच्छी चीजों पर फोकस करने की ट्रेनिंग देता है। ये तो किया जा सकता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बदलाव, समस्या पर अटके रहने के बजाय समाधान पर ध्यान देना, सोल्यूशन फोकस्ड। मतलब प्रॉब्लम के बारे में रोते ना रहना। हाँ, अक्सर हम मुश्किल आने पर उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता बढ़ती जाती है। स्रोत कहता है अपनी एनर्जी इस सवाल पर लगाओ कि ठीक है, अब इसका हल क्या हो सकता है, या मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। ये सारे कदम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा स्रोत साफ करता है, ये सारे कदम अलग अलग नहीं हैं, ये मिलकर काम करते हैं। अच्छा। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल सब बदल गया। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, जैसे मसल बनाते हैं ना जिम में। हाँ। वैसे ही है। आत्म जागरूकता हमें पैटर्न पकड़ने में मदद करती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक उसे बदलने का टूल देता है, कृतज्ञता नजरिया बदलती है, और संगति सपोर्ट करती है। ये धीरे धीरे सोच की पुरानी आदतों को बदलकर नई, ज्यादा पॉजिटिव और मददगार आदतें बनाने की प्रक्रिया है। स्रोत इसे एक तरह की मानसिक रिकंडीशनिंग कहता है। तो ये तो हुई सकारात्मक सोच बनाने के तरीके, पर सवाल ये है कि इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाए। मतलब रोज की भागदौड़, स्ट्रेस, उसमें पॉजिटिव बने रहना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन की भूमिका बताता है। इसे वो सकारात्मक सोच को स्थायी बनाने का सबसे असरदार तरीका कहता है। जी हाँ, ध्यान अगर हम उसके मूल को समझें तो वो मन को ट्रेन करने का एक अभ्यास है। कैसे ट्रेन करना? स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। ये अपने मन को वर्तमान पल में टिकाना है और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना है, बिना उनमें उलझे। हाँ। अक्सर हमारा मन क्या करता है, या तो अतीत में खोया रहता है, अरे वो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, या भविष्य की चिंताओं में कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ, ये तो होता है। ध्यान हमें इस भटकाव से निकालकर यहाँ और अभी में लाता है। और जब ये कहा जाता है कि ध्यान हमें विचारों का दर्शक बनना सिखाता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये थोड़ा समझना मुश्किल लगता है। स्रोत इसे शायद ऐसे बताता है कि हम विचारों को जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं ना, हाँ, वैसे देखना सीखते हैं। हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, विचार आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और चले जाते हैं। अच्छा। जब हम उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, खासकर जो नेगेटिव विचार हैं, तो वो हम पर अपनी पकड़ खोने लगते हैं। हम उन्हें बिना रिएक्ट किए, बिना उनसे लड़े बस गुजर जाने देते हैं। यही दर्शक भाव है जो हमें विचारों के शोर में भी शांत रहने की ताकत देता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और स्रोत ध्यान के जो फायदे गिनाता है वो भी काफी प्रभावशाली हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मानसिक शांति और स्ट्रेस में कमी, जो आजकल शायद सबसे ज्यादा चाहिए सबको। यकीनन। फिर है आत्मनियंत्रण और धैर्य बढ़ना। मतलब हम अपनी भावनाओं, अपने रिएक्शंस पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। हाँ। एकाग्रता और याददाश्त में सुधार की बात भी है। ये कैसे होता है? शायद इसलिए कि ध्यान मन का जो शोर है उसे कम करता है। बिल्कुल। जब मन शांत होता है तो दिमाग ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाता है, फोकस कर पाता है। और खास तौर पर यह कहा गया है कि नकारात्मक विचारों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। हाँ, क्योंकि आप उन्हें पहचानना और जाने देना सीख जाते हैं। और स्रोत एक आंतरिक ऊर्जा और आनंद की अनुभूति का भी जिक्र करता है। ये शायद गहरे ध्यान से मिलता होगा। संभवतः।
लेकिन ये सब मिलकर ध्यान को सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं, बल्कि मन के लिए एक पूरा वर्कआउट बना देते हैं। क्या स्रोत किसी खास तरह के ध्यान की बात करता है या ये जनरल प्रिंसिपल है? स्रोत किसी एक खास टेक्निक पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता। वो ध्यान के मूल सिद्धांत पर फोकस करता है, मन को शांत करना और विचारों के प्रति जागरूक होना। हाँ, वो शायद सांस पर ध्यान देने, माइंडफुल ब्रीथिंग या मंत्र जप जैसी आसान तकनीकों का जिक्र करता है, जिनसे शुरुआत की जा सकती है। मुख्य बात है नियमित अभ्यास, रोज करना। ठीक है। अगर हम अब इसे पूरी तस्वीर से जोड़ें तो ध्यान और सकारात्मक सोच का रिश्ता बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, सकारात्मक सोच हमें एक लक्ष्य देती है कि हमें किस तरह का नजरिया अपनाना है। लेकिन कई बार सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं होता है ना, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं। हाँ, ये तो है। यहीं पर ध्यान काम आता है। ध्यान हमें वो मानसिक स्पेस देता है, वो खाली जगह जहां हम अपने विचारों को साफ साफ देख सकें। अच्छा। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं तो हमें ये पहचानना आसान हो जाता है कि कौन से विचार हमें नीचे खींच रहे हैं और कौन से ऊपर उठा रहे हैं। इस जागरूकता के साथ हम जानबूझकर सचेत रूप से नकारात्मक विचारों को जाने देने का अभ्यास कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को चुनने और उन्हें पोषित करने का, उन्हें मजबूत करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान वो मानसिक स्पष्टता और स्थिरता देता है। बिल्कुल, जो सकारात्मक सोच को सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक असली आदत बनाने के लिए जरूरी है। तो ये ऐसा हुआ जैसे सकारात्मक सोच ने रास्ता दिखाया और ध्यान ने उस रास्ते पर चलने के लिए गाड़ी और नक्शा दोनों दे दिए। बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। स्रोत शायद इसी बैलेंस पर जोर देता है कि दोनों मिलकर ही जीवन में असली और टिकाऊ बदलाव ला सकते हैं। जी। एक दिशा देता है तो दूसरा उस दिशा में लगातार चलने की ताकत और मानसिक ठहराव देता है। इस पूरी चर्चा को और भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए स्रोत में एक छोटा सा अभ्यास भी बताया गया है, बहुत सरल सा, जिसे कोई भी दिन में कुछ पल निकाल कर आजमा सकता है। अच्छा। हाँ, शायद ध्यान और सकारात्मकता का एक छोटा सा स्वाद चखने के लिए। बताइए क्या है वो? अभ्यास बहुत सीधा है। कुछ पल के लिए आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें। ठीक है। अपना ध्यान अपनी सांस पे लाएं। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बस ऐसा कुछ बार करें। फिर अपने अंदर ये भावना या ये विचार जगाने की कोशिश करें, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। हाँ, स्रोत का कहना है कि सिर्फ कुछ पलों के लिए इस भावना में डूबने से, इस विचार पर ध्यान लगाने से भी मन तुरंत थोड़ा शांत और केंद्रित महसूस कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए बढ़िया है बिल्कुल, जिन्हें लगता है कि भाई लंबा ध्यान करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल, एक तरह का मानसिक रीसेट बटन जैसा। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, निचोड़ क्या है? लायन एच.एन. सिंह के इस स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारी सोच का ही आईना है। जी। सकारात्मक सोच हमें सही दिशा दिखाती है, मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। और ध्यान वो साधन है, वो टूल है जो हमें उस पॉजिटिव दिशा में बने रहने में मदद करता है। वो हमारे मन को स्थिर करता है, हमें अपने विचारों का मालिक बनाता है, उनका गुलाम नहीं। और स्रोत ये विश्वास दिलाता है कि इसके लिए कोई घंटों की साधना नहीं चाहिए। अगर रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट भी पूरी ईमानदारी से ध्यान किया जाए और अपने विचारों पर नजर रखी जाए तो जीवन में शांति, सफलता और एक गहरा संतोष, उसका अनुभव करना बिल्कुल मुमकिन है। बस कुंजी है लगातार करना और सही इरादे से करना। और अंत में स्रोत एक तरह से हमें प्रेरित करता है, एक संकल्प लेने को कहता है। कैसा संकल्प? अपनी सोच की जिम्मेदारी लेने का, नकारात्मकता को जानबूझकर छोड़ने का, सकारात्मकता को चुनने का और ध्यान को अपनी रोज की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाने का। ये बस एक और काम नहीं है लिस्ट में, बल्कि बेहतर जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? कि हम अपने मन के बगीचे के कितने जागरूक माली बन सकते हैं। क्या हम रोज अपने मन से नकारात्मक विचारों की जो खरपतवार है उसे निकाल सकते हैं और सकारात्मक विचारों के जो फूल हैं उन्हें सींच सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम सचेत रूप से अपने विचारों को चुनना, उन्हें पालना पोसना सीख लें तो हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, क्या संभावनाएं खुल सकती हैं, इस पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है।